भक्तों, रामायण को, रामचरितमानस को कौन कहता है कि ये सदग्रंथ है? कौन कहता है कि ये पुराण है? कौन कहता है कि ये महाकाव्य ग्रंथ है? अरे रामायण में कुछ लोग कहते हैं कि चौपाइयां भरी हैं, अर्धालियां भरी है, दोहे सोरठे छंद भरे हुए हैं। किंतु आप विचार करें, रामचरितमानस विश्व में बाबा तुलसी ने जो धरोहर विश्व को दे दिया, भारत की तो ख्याति है ही, उसको कौन कहता है कि वो एकमात्र ग्रंथ है, एक महाकाव्य है, एक पुराण है? बाबा स्वयं कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, अरे ये नाना पुराण, ये एक दो पुराण नहीं, नाना अष्टादश जो पुराण होते हैं, मात्र 18 पुराण ही नहीं, नाना पुराण निगमागम। उसके बाद भी अगर कोई पुराण है तो उसका भी निगम आगम, सबका सार तत्व रामायणे निगदितम, इसमें भरा हुआ है। भक्तों, रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये मानव मात्र को और भारतवर्ष के भारतीयों के लिए तो भगवान की दी हुई अनुपम थाती है, अनुपम थाती। भगवान शिव का महाप्रसाद जो भारतवर्ष के लोगों को दिया, आज विश्व उसका आनंद ले रहा है। किंतु दुख का बात है कि हम भारतीय होकर भी हर घर में रामचरितमानस, रामायण, वाल्मीकि, भागवत का पोथी नहीं देख रहे हैं। यह तो दुर्भाग्य है भारतवासियों के लिए, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम बाबा विश्वनाथ ने लिखकर इसको साबित कर दिया कि सर्वोपरि है, सारे ग्रंथों से, सारे पुराणों से, सारे वेदों से ऊपर है, क्योंकि सारे वेदों का सार तत्व इसमें बाबा तुलसी ने भरा हुआ है। बाबा तुलसी क्या साधारण मानव थे? वाल्मीकि तुलसी भई, अर्थात भगवान ही, साक्षात नारायण ही वाल्मीकि रूप में आकर अगर वाल्मीकि रामायण दे गए तो वही ब्रह्मर्षि वाल्मीकि फिर बाबा तुलसी के रूप में आकर उसका अवधी भाषा में रूपांतरण करके उसमें दोहे, चौपाइयां और छंद सोरठे जिसे आप कहते हैं, वो उन्होंने दिया विश्व को दान। लेकिन हमारा थाती तो हमारे घर में हमारी अमूल्य संपदा है, हमारा तो है ही। किंतु हमें ध्यान देने की बात है कि रामायण में बाबा तुलसी ने जो दिया है, जो समझते हैं कि यह महाकाव्य है, मात्र एक काव्य ग्रंथ है, या रामचरितमानस ये एक साधारण ग्रंथ है, या एक पुराण है, यह अनुपम थाती विश्व को दान करने वाले भारतवर्ष के तरफ से हमारे बाबा तुलसी अपने भारतीयों के हर घर में पूजे जाने वाले और उससे लाभ लेने वाले देवादिदेव महादेव भगवान भूतभावन शंकर की अनुपम थाती है। क्योंकि इस रामायण को सर्वप्रथम तो रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा और पाई सुसमय शिवासन वाखा। अब प्रथम तो अपने हृदय में धारण किया इसको, इसकी रचना करके भगवान शंकर ने ही, आशुतोष ऑर्डर दानी गंगाधर नहीं। और वो रामायण हमारे बीच में है, अगर हम उससे लाभ नहीं लेते तो दुर्भाग्य है। और लाभ क्यों नहीं लेंगे आप बताइए?
रामायण में भूल जाइए कि छंद, सोरठा, दोहा और कविता है और चौपाई अर्धाली है। अरे रामायण में ये सब नहीं। रामायण वो ग्रंथ है जिसके एक एक वर्ण, एक एक शब्द, एक एक चौपाई अर्धाली, सोरठा, दोहा, छंद जो भी है वो महामंत्र है। महामंत्र, सिद्ध संपुटित मंत्र है। भक्तों, आपसे कहां तक कहूं कि वो सिद्ध है और संपुटित मंत्र है। मननात् त्रायते इति वा मंत्र। मंत्र किसे कहते हैं? मननात् त्रायते इति वा मंत्र। जो मन को त्राण दे, अर्थात जो मन की रक्षा करे, उसे मंत्र कहते हैं। और रामचरितमानस महामंत्र ग्रंथ है। इसका एक एक वर्ण, एक एक शब्द महासिद्ध संपुटित मंत्र है। अपने घरों में इसका नित्य प्रति अगर हम पाठ करते हैं तो आप समझ लीजिए अपने बच्चों को इसका ज्ञान देते हैं। अगर 2-4 चौपाई भी रोज आपने कह लिया अपने घरों में तो सारे मंगल आपके घर में आ जाएंगे, सारा मंगल दूर हो जाएगा, सारे मंगल की वर्षा होगी आपके घर में, धन धन सुख समृद्धि सब आएगी। अरे मानस की महिमा जितनी भी कही जाए कम है। मानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, वो भगवान की दी हुई अनुपम थाती है रामायण। इसलिए उसका नित्य प्रति पाठ करें। कुछ सिद्ध मंत्रों को मैं आपसे पुनः निवेदन करके हमेशा बताता रहूंगा। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ लें। मैं उन मंत्रों को चौपाई के रूप में, अर्धाली के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। देखें। बोलो सियावर रामचंद्र की